नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। भाजपा नवनिर्वाचित पार्षद की पोल खोलने पहुंचे केजरीवाल के पूर्व पार्षद अशोक गंगवार, जहां उन्होंने किशन मेहमान को बताया झूठा और मीठा ठग। राजधानी दिल्ली के शकलपुर वार्ड नंबर 62 से आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद अशोक गंगवार नवनिर्वाचित भाजपा निगम पार्षद किशन मेहमान की पोल खोलने पहुंचे एच ब्लॉक के निगम स्कूल में। देखिए क्या है माहौल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आर.के. जायसवाल के साथ मैं भी मौजूद हूं शकरपुर में। शकरपुर के एक एमसीडी का स्कूल है, वहां पर मौजूद है। यहां पे पूर्व पार्षद अशोक गंगवाल जी यहां पर पहुंचे हैं। सर, क्या दिखाने लाए हैं यहां पर आप? अब सबसे पहले तो कौन सा स्कूल है ये? एच ब्लॉक प्राइमरी स्कूल है। और अभी मेरे पास कुछ बच्चे आए कि अंकल जैसे आपने पहले ठीक करवाया था, फिर दोबारा इस नाले को दोबारा भर गया है इसके, तो ये कौन कराएगा? मैंने बेटा यहाँ से तो मैं प्यार से हार गया। और दूसरी बात, 2018 के अंदर इस रोड का बढ़िया रोड बनवाए थे हमने, बढ़िया ड्रेन बनवाई थी यहाँ पे। और यहीं से नवनिर्वाचित निगम पार्षद इन्होंने कहा कि अभी हमने शपथ भी नहीं ली है और उसके बाद काम करेंगे। जो काम करने की इच्छा होती है, लोगों को तोड़ना तो आता है उन्हें, मगर लोगों को जोड़ना नहीं आता कि जोड़ते कैसे हैं। उन्होंने कल अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर के साथ एमसीडी को के साथ भेजकर ये पीडब्ल्यूडी का नाला है, इसमें छेद कर दिया है। ये ड्रेन भी हमारे पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर जी ने, प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर जी ने, इसके जितने भी एचओ की स्कूल है, इसके चारों तरफ जितने भी ड्रेन है, वो अभी 1 साल पहले बढ़िया तरीके से बनवाई थी, फर्स्ट क्लास तरीके से बनाई थी और बढ़िया रोड बनवाए थे। वहीं इन्होंने अपनी ओछी राजनीति कर फिर दोबारा इसमें छेद कर दिया इसके अंदर में। तो पब्लिक को क्या साबित करना चाहते हो आप कि पब्लिक को इतना परेशान करोगे आप? और बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे जो अभी देखो पानी कितना भरा हुआ है इसके अंदर, ये सारा नाले का पानी है। एक तरफ हमारे पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर जी, प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर जी, जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत जितने भी नाले आते हैं वो हर साल सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से सफाई करवाते हैं। वहीं जो अभी निर्वाचित निगम पार्षद वो कहते हैं मैं करवा रहा हूं। एमसीडी पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत कब आ गई? झूठ उतना ही बोलना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि भ्रमित करना इन भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये मीठा ठग है। 2012 में आया था मीठा ठग ये, फिर ये पब्लिक को मीठा ठग मीठी मीठी गोलियां दे गए। आप अपने काम करो ना। क्या आप काम करना भूल गए हो क्या आप कि काम कैसे होते हैं और काम करते कैसे? कल तो आप डिपार्टमेंट के सारे लोगों के साथ घूम रहे थे पार्कों में, आज आप बच्चों की सूझबूझ भी लेने नहीं आए कि हो क्या रहा है। कल को कोई बच्चा गिर गया, उसका कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा? और ये नाला इतना, ये गहरा इतना गड्ढा है कि पूछो मत। ये किस हक से इसमें, जो इसमें पंच मारा है, किस हक से मारा है पीडब्ल्यूडी के नाले में कि लोग दोबारा परेशान हुए? 2016 के अंदर बहुत बुरा हाल था इसका। इस पूरे शकरपुर की जनता ने देखा था कि इस स्कूल के अंदर आने जाने के लिए इतनी दिक्कत हुई थी। वहीं 2017 के अंदर पब्लिक ने हमें मौका दिया, हमने चारों तरफ ड्रेन बनवाई, बढ़िया रोड बनवाई, जिससे दोबारा नाला ये आने जाने में आवाजाही में कोई दिक्कत ना है। वहीं इन्होंने वही आज ओछी राजनीति कर दी है। लोगों के काम करें, लोगों को काम करके दिखाएं। पब्लिक ने आपको इसलिए चुना नहीं है कि तोड़ मोड़ की राजनीति करें। यहाँ पे क्या सलाह देना चाहेंगे किशन मेहमान साहब को, आप काउंसिलर को? वो अनुभवी है, अनुभवी इतना है कि मैंने बोला नहीं मीठा ठग, वो मीठा ठग है। उसे काम नहीं करेगा वो, आपको मैं बता रहा हूँ। काम हम ही करवाएंगे और क्या क्या करवाएंगे, काम कैसे करते हैं। और रही बात दूसरी, आपको बता दूं मैं, जिन्हें काम करने की इच्छा शक्ति होती है ना, वो इंतजार नहीं करते कि मेरी शपथ है। डिपार्टमेंटली आज भी जब भी कोई निगम पार्षद जीतता है तो उसको पास जाते हैं कि सर हमारे लिए कोई काम हो तो जरूर बताना है। यहीं इससे भी एक गली है 301 मकान नंबर, आप गली में चले जाओ, वो पूरी गली नाली से बह रही है। उन लोगों से उन्होंने ये बोला है कि मैं शपथ लूंगा उसके बाद काम करूंगा। मैंने कहा ना, जिसकी इच्छा शक्ति होती है वो बिना शपथ के भी काम कराते हैं। क्या आपको डर लग रहा है कि आप शपथ नहीं ले पाओगे? डर लग रहा है कि शपथ, या शपथ के बाद ही सारे काम करोगे आप? आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैं 1-2 दिनों से देख रहा हूँ, क्या है उसकी सच्चाई? उसकी सच्चाई ये है कि अचानक ये वहाँ आते हैं, वहाँ एक छोटा मोटा डेंटिंग पेंटिंग का सामान होता है, लोग काम कर रहे हैं। कोरोना काल के अंदर लोग वैसे ही बहुत परेशान रहे हैं कई सालों से, तो वो अपना काम कर रहा था, कह रहे हैं यहाँ पे उसने ये जो आदमी पब्लिक को गाली गलौज दे के बात कर रहा है, वो आपने वायरल भी देखा होगा कि वीडियो किस तरह से गाली गलौज कर रहा है।
वो जो गाली गलौज कर रहा है जनता के साथ, वो आगे पब्लिक का क्या भला करेगा? करने के लिए एक इच्छा शक्ति होती है। हम जैसे हम आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर जी, प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर जी, जो शकूरपुर को अपना परिवार समझते हैं और हर किसी का हर सुख दुख में साथ शामिल होते हैं, तो ये हम परिवार की राजनीति करते हैं। इनकी तरह तोड़ने की राजनीति नहीं करते हमने, और ना हमें तोड़ने की राजनीति आई है कभी। हम दिलों को जोड़ने वाली राजनीति करते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। चुनाव के दौरान लगातार आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे हैं, किसी व्यवहार की रेडी पटरी वसूली होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से पैसे नहीं लिया है। भगवान का शुक्र है, मैंने 5 साल काटे, मगर मेरे पास कोई ऐसा दाग नहीं लगा। मैं इस ऊपर वाले का, अपने माँ बाप का और मेरे गुरु का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मुझे चलाया कि भाई हमने कभी किसी का नुकसान नहीं करा। और मैं पहली एक बात बता दूँ, मेरे पिता सब्जी बेचते हैं। मेरे पापा, ये पूरा शकूरपुर जानता है कि मेरे पिता सब्जी बेचते हैं, और मैंने कभी किसी से 1 रुपये का दागी नहीं हूँ मैं। और ना ये तो भूल ही जाएँ आप कि ये आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि इनका काम है आरोप लगाना। हम तो कह रहे हैं काम करके दिखाओ ना। हम काम की राजनीति करते हैं, हमें काम ही करना सिखाया हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने, पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर जी ने, प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर जी ने। यहाँ के लोगों ने उनको मौका दिया है, तो क्या 5 साल आप घर बैठ जाएंगे? क्या करने वाले? मेरे को तो दोबारा पब्लिक ने मौका दिया है कि इससे तो काम होगा नहीं, आप ही काम करके दिखाओगे कि अब आप सिखाओगे ऐसे काम कैसे कैसे करते हैं। हकीकत बोल रहा हूँ मैं, इसे तो काम आता नहीं, हम सिखाएंगे इसे काम कैसे करते हैं। बार बार आप बताते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उजागर करना बहुत जरूरी है, और ये हमारा राइट भी है जनता का, क्योंकि जनता ने जिन्हें चुना है उसको आँख खोल के चलना हम ही सिखाएंगे। दूसरी बात, अभी मैं आ रहा था जस्ट डी ब्लॉक से, काफ़ी लेडीजें बैठी थी, कह रहे बेटे आप हार गए। मैंने हम प्यार से आ रहे हैं। दूसरी बात, कह रहे नहीं बेटे काम तो तुम ही कराओगे। माता जी, ये तो पूरा शकूरपुर कह रहा, काम तो हम ही कराएंगे। जिसको लोगों ने चुना है उसको भी देखो ना, वो क्या कराएगा, वो तोड़ेगा। और हमने लोगों को, दिलों को जोड़ना सीखा है। और आपने देख ही लिया अभी क्या हाल हो रहा है स्कूलों का। अभी तो इन स्कूलों का, पीछे गली में जाइए आप, वहाँ के लोगों से बोला कि मैं शपथ लूंगा उसके बाद काम करूंगा। क्या लोग शपथ का इंतजार करेंगे? क्या आपके एमसीडी विभाग के लोग आपके पास आ नहीं रहे? तो ये आपके अंदर कमजोरी है, यदि आपके पास आ नहीं रहे या काम नहीं कर पा रहे आप। अभी शपथ में काफ़ी दिन है, 15 दिन बाकी है। 15 दिन बाद लोगों के घरे भर जाएंगे, नाले भर जाएंगे, तब आप काम करोगे। अच्छा गंगवार साहब की हार कैसे हो गई? आप बता रहे बहुत सारे काम हुए, हमारी पार्टी ने बहुत सारा काम करवाया, फिर भी आपकी हार हो गई यहाँ पर। देखो, एक सबसे बड़ा तो जो हमारे पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर जी है, उनके पूजनीय पिताजी का देहांत अचानक चुनाव में हो गया। इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था हमारे इलेक्शन के अंदर। और दूसरी बात, चुनाव आयोग की बहुत बड़ी गलती रही थी। जितने भी क्लस्टर हैं, क्लस्टर में लोग तो यहाँ के समझदार हैं, मगर जो झुग्गियाँ C4, N86, इंदिरा कैंप, हरियाणा व्यापार, वहाँ से जो लोगों को तो उनको भ्रमित करा गया। चुनाव आयोग ने कहा कि आपका वोट यहाँ नहीं वहाँ गिरेगा। अच्छा। कम से कम 4 से 6 हज़ार वोट जो नहीं गिर पाए, लोगों ने गुस्से आके वोट ही नहीं गिरे। और अब की बार इतनी धांधलीबाजी हुई कि वोट ही डिलीट हो गया। मेरे मकान के अंदर 8 से 9 किराएदार रहते हैं, जिनका पहचान पत्र है, सब कुछ, हर साल वोट डालते आए हैं। उनके कम से कम 7 वोट डिलीट करे गए हैं। तो ये सोची समझी एक राजनीति थी। और दूसरा, और मैम कभी भी इस तरह से ही पब्लिक के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे हमेशा साथ में। उनके जितने से ज्यादा आपकी हार के चर्चे हैं पूरे बाजार में। देखो, क्योंकि हमने ना काम किया है और जनता काम को बड़ा सम्मान देती है, और जनता कहीं ना कहीं मायूस है कि भाई ये क्या हो गया। अब फिर 2012 की तरह एक ऐसे व्यक्ति को झेलना पड़ेगा जो आदमी दिखता ही नहीं था, जिसने तोड़ना सीखा, लोगों को जोड़ना नहीं सीखा। और हमने केवल काम की राजनीति करी है, और काम को ही हम सलाम करते हैं। वो कहते हैं हमारा तो एक नारा है, काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। देख रहे हैं किस तरीके से हमारे साथ बात कर रहे थे यहाँ से पूर्व निगम पार्षद अशोक गंगवाल जी। ये कहते हैं कि हम 5 साल चुप नहीं बैठेंगे, सड़क पर रहेंगे। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।